हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें कि आपको द्विघात समीकरण का सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला पता चल जाएगा और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात होता है कि द्विघात समीकरण होता क्या है या इसका व्यापक रूप कैसा होता है। ठीक है, पहला सवाल यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ से बन जाएगा। इसका व्यापक रूप ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ये कंडीशन जरूर याद रखना है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। बी सी 0 हो जाए लेकिन ए ना 0। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो 0 में कुछ से गुना एक्स स्क्वायर से गुना भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, तो द्विघात होगा नहीं। देखिए, द्विघात का मतलब होता है जिस पर घात 2 हो, तो यहाँ पर घात 2 है इसलिए ए का मान नॉट इक्वल टू 0 लगाइएगा। तो आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है समझते हैं। ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के जो साथ में रहेगा उसको गुणांक बोलते हैं। यहाँ बी क्या है, तो ये जो बी है एक्स के साथ गुणांक है, मतलब एक्स का गुणांक है। और जो सी क्या है, तो सी को हम लोग बोलते हैं अचर पद। तो ऐसे आपको छांटना है, ए का मान, बी का मान, सी का मान आप लोग समझ गए हैं कि कहाँ कहाँ से निकालेंगे। दूसरा जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप समझ गए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर नॉट है इक्वल टू 0। इसके दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। पहला को बोलते हैं अल्फा और दूसरा को बोलते हैं बीटा। पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो याद रखिएगा, इसमें आपसे ये अगला जो फॉर्मूला बनता है मूलों का योग पूछता है। ये बहुत बार आपसे देखने को मिला होगा 2 नंबर के सवाल में जब रहता है, नहीं तो 1 नंबर के सवाल में तो ये रहेगा ही रहेगा। मूलों का योग निकालिए। तो मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। यही पूछेगा मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखिएगा सी बटा ए। जैसे यहाँ पर बी का मान, ए का मान, सी का मान, ए का मान, यहाँ जो अंक दिए हुए रहेगा वो आपको छांट के रख देना है। उससे आपका आसानी से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकल जाएगा। कभी कभी आपसे ये सवाल पूछता है, यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपसे पूछ देगा, तो उसके लिए फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर इसलिए हम लिख दिए हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो इसमें 2 ए भी आएगा, मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा और कट जाएगा, तो फिर आपको ये मिल जाएगा। ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए बता दिया गया। छठा नंबर है द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा बीटा अगर है तो द्विघात समीकरण ही आपसे पूछेगा। जैसे कोई द्विघात समीकरण में 2 मूल जो है आपको दे दिया जाएगा अल्फा और बीटा, और आपसे कहेगा द्विघात समीकरण आप बताइए, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहाँ पर इस अल्फा बीटा का मान तो दे ले रहेगा, इसमें रख देना है और वो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा जब द्विघात समीकरण पूछेगा और अगर उसका मूल दिया गया हो तो। अगला जो फॉर्मूला है 7 नंबर, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, ये तो व्यापक रूप है, ये तो आपको समझ में आ गया। तब अगर आपसे पूछे विवेचक या विविक्तर, 2 नाम याद रखिएगा। कभी कभी आपसे विवेचक पूछ सकता है या विविक्तर, दोनों एक ही चीज़ है। विवेचक कहिए चाहे विविक्तर कहिए, विविक्तर, और इसको डी बराबर बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, जिसको आप विवेचक बोल सकते हैं, और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे बी का मान, ए का मान, सी का मान यहाँ से आपको छांट लेना है और इसमें रखना है, जो आएगा वही उसका विवेचक होगा या डिस्क्रिमिनांट, जिसको डी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपसे हल करने के लिए कहा जाएगा, जिसको आप श्रीधाचार्य सूत्र बोलते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या इस पूरे मान को आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बोलते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। जैसे डी का मान पहले आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, डी का मान यहाँ पे डायरेक्ट आप रख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इससे आपको दोनों मूल निकल जाएगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट जो इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो है क्या, मूलों की प्रकृति आपसे पूछता है। ये 2 नंबर के सवाल में भी आता है, 1 नंबर के सवाल में भी आता है। यही आपका लास्ट फॉर्मूला, इसको आप बढ़िया से समझेंगे
कि डिस्क्रिमिनेंट ये जो डी का मान निकालते हैं, डी का मान तीन तरह से आ सकता है। एक तो 0 से बड़ा आ सकता है, 0 के बराबर आ सकता है, या 0 से छोटा आ सकता है। फिर से समझिएगा, डी का मान 0 से बड़ा आ सकता है, 0 के बराबर आ सकता है, या 0 से छोटा। देखिए प्लस में आएगा मान तो 0 से बड़ा हो गया, और 0 पक्का पक्की आएगा तो बराबर 0, लेकिन माइनस में जब आ जाए तो उसको 0 से छोटा बोलते हैं। ठीक है, अगर 0 से बड़ा आता है तब मूल्य जो है इसका वास्तविक और असमान बोलते हैं। वास्तविक और क्या बोलते हैं? असमान, यानी बराबर नहीं होगा। ये वास्तविक तो होगा लेकिन कुछ अलग अलग मान आएगा, ठीक है, भिन्न मान आएगा। लेकिन जब डी का मान 0 आता है तब इसके मूल्य का प्रकृति कैसा होता है? तो वास्तविक और बराबर होता है। बराबर कहिए चाहे समान आप बोल सकते हैं, दोनों मान बराबर आता है। लेकिन डी का मान जब 0 से छोटा हो जाता है तब मूल्य जो है वास्तविक नहीं होता है। और इसलिए इस तीनों को आप याद रखिए, क्योंकि तीनों में से एक सवाल तो आपका कन्फर्म हर साल पूछता ही पूछता है। ये तीनों फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे। मूलों की जैसे ही प्रकृति पूछे तो ये फॉर्मूला, नहीं तो डायरेक्ट डी का मान तो आपसे पूछता ही है विवेचक निकालने के लिए। और अगर प्रकृति पूछे तो आप याद रखिएगा कि मूल वास्तविक और असमान कब होता है? जब डी का मान 0 से बड़ा। वास्तविक और बराबर कब होता है? तब डी का मान 0 के बराबर। वास्तविक नहीं कब होता है? तब डी का मान 0 से छोटा आता है तब। तो ये सब था आपका द्विघात समीकरण से रिलेटेड फार्मूला। इसमें आपको ज़्यादा फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही में आपका द्विघात समीकरण से रिलेटेड फार्मूला कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।